दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आप जानते हैं मैं इस वक्त एमपी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आपके सामने एमपी का चुनावी मूड रख रही हूँ। और एक चीज जो मैंने हर जगह महसूस की है, देखी और आपको दिखाई भी अपने वीडियोस में दोस्तों, वो है गोदी मीडिया के एंकरों का साइड इफेक्ट। उनमें से एक ये भी है दोस्तों, अमन चोपड़ा जैसे एंकर जो बातें टीवी पर बोलते हैं ना, ग्राउंड पर एग्जैक्टली वही बातें लोग बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं जिन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी वही ज्ञान मिलता है जो टीवी से मिलता है। दोस्तों, इजराइल और हमास का युद्ध का इस्तेमाल जिस तरह से अमन चोपड़ा जैसे एंकर खुलेआम बीजेपी के प्रचार के लिए कर रहे हैं ना केवल वो शर्मनाक है बल्कि वो हैरान करने वाला है। दोस्तों, अब मैं आपको अमन चोपड़ा के शो का फोटो दिखाती हूँ। देखिए, अमन चोपड़ा ने इजराइल और हमास के युद्ध में प्रोग्राम बनाया और लिखा, मोदी कभी देश नहीं झुकने देंगे, दुनिया में हाहाकार, भारत विजय पथ पर लगातार, और आज भारत को मोदी की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सवाल ये दोस्तों कि इजराइल हमास युद्ध के दौरान ही क्या ये किया जा रहा है? नहीं, याद रखिए, यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान भी ये किया गया था। याद है ना, खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार में कहने लगे कि मोदी जी ने फोन करके रूस और यूक्रेन का कुछ घंटे के लिए युद्ध रुकवाते हैं, जबकि विदेश मंत्रालय ने इस खबर का खंडन किया था। अब इजराइल और हमास के युद्ध को भी इस्तेमाल किया जा रहा है मोदी जी के प्रचार के लिए, जबकि ये गोदी एंकर जो ये बताते हैं कि पूरी दुनिया में देखिए कैसे अशांति और भारत में मोदी जी की वजह से शांति है, ये नहीं बताते हैं कि इजराइल की सड़कों में खुद इजराइल के लोग, खुद इजराइल की सरकार अपनी सरकार के विरोध में उतर गए। और आज एक दो दिन के लिए नहीं, जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लगातार विरोध कर रहे हैं अपनी सरकार का, इस युद्ध के खिलाफ अपनी सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस युद्ध का अंत हो। इस युद्ध में किस तरह से मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, इसके बारे में ये लोग आपको नहीं दिखाते। लेकिन इस युद्ध का इस्तेमाल कैसे, भारत में देखिए कितनी शांति है, भारत में मोदी जी की वजह से कितना सुकून है, और आज ही वो वक्त है, आज ही वो दौर है जिसमें भारत को सबसे ज्यादा मोदी की जरूरत है, ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये हमास और इजराइल का जो संघर्ष है, क्या ये पहली बार देखने को नहीं ना, दशकों से चला आ रहा है। लेकिन आपने इससे पहले किसी के प्रधानमंत्री होने पर किसी भारत की मीडिया को सुना है कहते हुए कि ये वाला प्रधानमंत्री बहुत जरूरी है भारत के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में अशांति है लेकिन भारत में शांति है। दुनिया भर में जो हालात बने हुए हैं या दो देशों के बीच जो संघर्ष बना हुआ है, उसमें आप एक पार्टी के लिए खुलेआम प्रचार कर रहे हो, बीजेपी प्रवक्ता टाइप। दोस्तों, आप सोचिए इससे ज्यादा संकीर्णता और क्या होगी कि दुनिया में लोगों की जानें जा रही है, कहीं पर अनरेस्ट है, कहीं पर संघर्ष चल रहा है, और उसका इस्तेमाल आप एक पार्टी विशेष और एक नेता विशेष के लिए कर रहे हो कि देखिए वहां युद्ध हो रहा है, वहां युद्ध हो रहा है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो यहाँ पर शांति हो रही है। और एग्जैक्टली जो मोदी एंकरों की भाषा है ना, यही बात ग्राउंड पर सुनाई देती है, यही बातें लोगों को सुनाई देती है। आप मध्य प्रदेश के किसी आदिवासी इलाके पे जाइए, मध्य प्रदेश के किसी ग्रामीण इलाके में जाइए, मध्य प्रदेश के किसी शहरी इलाके में व्यवसायियों से पूछिए तो उनका अपना व्यवसाय ठप है, लेकिन वो ये क्या कहते हैं, दुनिया भर में देखिए युद्ध हो रहा है, मोदी की वजह से यहाँ शांति है, जबकि उस युद्ध का भारत से कोई लेना देना ही नहीं है। दोस्तों, जिस तरह से दुनिया भर के अनरेस्ट को भारत में गोदी मीडिया के एंकर एक पार्टी विशेष और एक व्यक्ति विशेष के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर तो आप कर ही रहे हैं, सब्सक्राइब भी करें, थैंक्स और ज्वाइन मत भूलिए। ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आप आर्थिक तौर पर चैनल की मदद कर सकते हैं।